बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर केस के हवाले से इस वक्त दो सबसे अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है वो ये है कि अगर तो हुमैरा असगर की लाश 9 महीने से उनके अपार्टमेंट में मौजूद थी तो उनकी लाश के गले सड़ने की बू को उनके हमसायों में से या उनके इर्द की इमारत में से किसी ने भी महसूस क्यों नहीं किया, कोई शिकायत क्यों नहीं की गई पुलिस को या किसी भी दूसरे इदारे को कि कोई चीज़ गल सड़ रही है। और अगर एक लाश 9 महीने तक मुस्तकिल गलती सड़ती रही है तो उसकी बू को किसी ने भी क्यों महसूस नहीं किया। सबसे अहम सवाल है जो कि हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सवाल का जवाब भी आपके सामने पेश करेंगे। और दूसरा सबसे अहम सवाल कि हुमैरा असगर की मौत किस तरह से वाक़ई हुई, तो इस सवाल का जवाब ज़रा मैं पहले आपसे अर्ज़ करता हूँ। ये मैं बड़े वसूख से अपने एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी लेते हुए आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हुमैरा असगर की लाश मिलने के हालात वाक़यात के मुताबिक जो शवाहिद सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, उनके मुताबिक मैं बहुत यकीन से बात कह सकता हूँ कि हुमैरा असगर की मौत मनशियात के इस्तेमाल या मनशियात की ओवरडोज की वजह से नहीं हुई। मैं फिर दोहराता हूँ कि हुमैरा असगर की मौत मनशियात के इस्तेमाल या उनकी ओवरडोज की वजह से नहीं हुई। उसकी वजूहात है, वजूहात ये कि जहाँ से ये लाश मिली है उस अपार्टमेंट की तमाम तर तस्वीर, तमाम तर वीडियोस हमारे पास मौजूद है। कुछ चीज़ें आगे चलकर आपसे हम शेयर भी करेंगे, लेकिन उस अपार्टमेंट से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये बात सामने आती कि हुमैरा असगर ने कम से कम उस अपार्टमेंट में कभी किसी तरह की कोई मनशियात या अल्कोहल का इस्तेमाल किया हो। जो मनशियात आजकल राइज हैं, जिनमें हैश है, कोकेन है, आइस है, उनके इस्तेमाल के लिए जो साजो सामान दरकार होता है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके किसी तरह के कोई शवाहिद और सबूत उनके अपार्टमेंट से नहीं मिले। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वो स्मोक भी करती नहीं, कम से कम उस अपार्टमेंट ही हद तक। तो उस अपार्टमेंट में उनकी जानिब से किसी तरह का कोई नशा नहीं किया गया था। अगर हम ये बात मान लें कि उनकी मौत उसी अपार्टमेंट में तबाही हालत में हुई है, किसी ने उनको कत्ल नहीं किया और उसके बाद सारे सबूत नहीं मिटा दिए, तो अगर इस नज़रिए को मान लिया जाए कि उसी अपार्टमेंट में उनकी मौत वाक़ई हुई तो कम से कम उस अपार्टमेंट की हद तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बात को साबित करे कि उन्होंने उस अपार्टमेंट में अपनी मौत से पहले और अपनी मौत से काफ़ी ऐसा पहले किसी तरह की कोई मनशियात या अल्कोहल इस्तेमाल की हो या वो वहाँ पर इन अशिया का इस्तेमाल करती हो। मेरा ख्याल है बहुत बुनियादी बात है, इसे क्लियर करना नहायत ज़रूरी था। और ज़ाहिर है अगर कोई शख्स इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो घर पर मनशियात इस्तेमाल नहीं करती, ठीक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि शायद वो कहीं पार्टीज में जाती होंगी किसी सर्कल में दोस्तों के साथ। तो अगर कोई भी ऐसा सर्कल मौजूद था तो सवाल ये कि किसी ने भी उनकी गुमशुदगी के हवाले से तशवीश का इजहार क्यों नहीं किया, किसी ने भी उनकी गुमशुदगी के हवाले से कहीं कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की। ये बात भी सामने आई कि वो ना होने के बराबर लोगों से मिलती जुलती थी। कोई ऐसा सर्कल मौजूद नहीं था कि जहाँ वो पार्टी किया करती हो, और अब तक जो उनका कॉल रिकॉर्ड है उससे भी किसी ऐसे शख्स से उनके राब्ते की कोई तफसील सामने नहीं आई। तो इनिशियली ये बात पाए सबूत को पहुँचती है कि उनकी मौत ओवरडोज से मनशियात के इस्तेमाल से नहीं हुई है। अब उनकी उम्र थी तकरीबन 42-43 साल, 1983 की पैदाइश है, तो उस एतबार से आप 42 साल की उम्र अज्यूम कर लीजिए। और ज़रा इस उम्र में इस बात का इम्कान भी तकरीबन बहुत कम होगा कि उन्हें किसी तरह की कोई ऐसी तबाही सूरत हाल का सामना करना पड़ा होगा कि जिसकी वजह से वो उनकी मौत वाक़ई हो गई हो। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से बात साबित होती है कि वो फिटनेस फ्रीक थी, बाकायदा जिम किया करती थी और बेहतरीन जिम किया करती थी। जो लोग जिम करते हैं हमसे मेरी बात हुई तो उन्हें वो वीडियोज़ देख कर कहा कि अच्छा खासा हैवी वर्कआउट वो किया करती थी, यानी फिट हाथ होती है। ऐसा नहीं कि कोई लेजी हाथ होती है जिन्हें को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, तो उस जिम से भी इस बात का अंदाज़ा होता है। तो अगेन ये तमाम चीज़ें फिर इशारा करती हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिस के सामने नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पर तहकीकात नहीं की जा रही, क्या ये वाकई एक तबाही मौत है या मनशियात के इस्तेमाल की मौत है। इस हवाले से मैं कम इन ऑप्शंस को रूल आउट करता हूँ और मेरा ख्याल है
कि मामला कुछ और है, पुरस्कार है और इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। क्या है, हम भी इंशाल्लाह इस वाली तफसीलात आपके सामने लाते रहेंगे। अब दूसरा अहम तरीन सवाल कि अगर ये लाश 9 महीने से वहाँ मौजूद थी, इसके पास सारे शवाहिद हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस खबर को पहले सबसे ब्रेक किया, पाकिस्तान में भी खबर डिस्कस हो रही है कि अक्टूबर 2024 में उनके फ्लैट की बिजली मुनक़ता कर दी गई थी। ज़ाहिर उसके बाद कोई भी शख्स बिजली के बगैर इतने महीने नहीं रह सकता कराची के बैदल के अंदर। दूसरा यह कि उनकी जो आखिरी कॉल रिकॉर्ड पर आई है तमाम तर शवाहिद के मुताबिक, वो कॉल उन्होंने सितंबर 2024 में की थी। इसके अलावा जो उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है वो भी सितंबर 2024 की है। उनकी फ्रिज में उसकी तस्वीर भी आप देख सकेंगे, जो सादा सामान मौजूद था खाने पीने का, उस पर जो एक्सपायरी डेट है वो भी आखिरी अक्टूबर 2024 में गुजर चुकी है। उसके बाद किसी भी कोई बाइंग भी ग्रोसरी के एतबार से नहीं की गई। उनकी जो आखिरी पॉडकास्ट है वो भी सितंबर 2024 में नशर की गई। उनके जो पड़ोसी का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, उसके मुताबिक सितंबर के आखिर में उन्होंने आखिरी बार हुमैरा अस्तर को देखा और फिर चूँकि मई 2024 में उन्होंने अपने घर का किराया देना बंद कर दिया था। उसके बाद उनके जो अपार्टमेंट के ओनर है उन्होंने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया था। तो उसके बाद से अपनी लाश मिलने तक हुमैरा असलम ने अदालती कार्रवाई में किसी भी तरह का कोई हिस्सा नहीं लिया। वो कहीं पेश नहीं हुई। दैट ऑल्सो शोज़ कि ज़ाहिर उनके उन तक ये बात नहीं पहुँची, इसलिए कि उस दुनिया से रुखसत हो गई थी क्योंकि खिलाफ अदालती कार्रवाई चल रही है। तो वो वन साइडेड फैसला हुआ और फिर जब अदालती बेल्स ने अपार्टमेंट खाली करवाने के लिए उनके घर के दरवाजे तोड़े तो अंदाजा हुआ कि वो जा चुकी हैं इस दुनिया से। इब्तदाई तौर पर कहा गया 15 दिन पहले मौत हुई, लेकिन फिर हमने कल आपको बताया कि 9 महीने पहले यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुमैरा अस्तर की मौत वाक़ई हो चुकी थी। सो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 9 महीने इस अदाकारा की लाश गलती चलती रही और इसकी बू किसी ने क्यों महसूस नहीं की। अजीब व गरीब हालात व वाक़यात हैं इस खातून अदाकारा के साथ। वल्लाहु आलम परवरदिगार क्या चाहता था। हैरत अंगेज बात है कि 3rd फ्लोर पर इस खातून का अपार्टमेंट वाक़ है और जिस बिल्डिंग में इनका अपार्टमेंट है उस बिल्डिंग में दो अपार्टमेंट्स हैं और आमने सामने चंद फुट का फासला है दोनों अपार्टमेंट्स के दरवाज़ों के दरमियान। तो जिस फ्लोर पर हुमैरा अस्तर रहती थी उनके सामने वाले अपार्टमेंट में जो लोग मुकीम थे वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में अपने आबाई इलाके चले गए और फरवरी 2025 में वो लोग वापस आए। तो इब्तदान जो इनिशियल महीने से 2 महीने का वक्त बॉडी के ज़्यादा डिकम्पोज होने का, जिसमें वो जो लिक्विड्स हैं वो अलग हो रहे होते हैं जिस्म से, जिसमें जिस्म का अल्लाह फरना शुरू होता है, जिसमें ज़्यादा बू फैलती है। वो 2-3 महीने जो उनके सामने वाली अपार्टमेंट की रहायशी फैमिली थी, कमाल इत्तफाक ही देखिए कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। एग्जैक्टली सितंबर से लेकर फरवरी तक, नहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 5 महीने तक वो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं थे कि उस स्मेल को या उस बू को जो बॉडी के डिकम्पोज होने की थी, गलनेस होने की थी, वो महसूस करते और महसूस करके कहीं रिपोर्ट करते हैं। अगेन चूँकि ये इमारत जो है जहाँ उनका अपार्टमेंट वाक़ था हवादार थी, सो इसलिए बू निकलती आई और इर्द गिर्द के लोगों को भी उसका एहसास नहीं हुआ। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। एंड अगेन क्या ये महज इत्तेफाक है कि उनके सामने जो लोग रिहाइश पजीर थे वो उन 4-5 महीनों में कि जब बॉडी के गलनेस होने की बू सबसे ज़्यादा महसूस की जा सकती थी वहाँ मौजूद नहीं थे, या फिर इसके अलावा कोई और मामला है? इस पर भी तहकीकात की जानी चाहिए। तो जनाब ये 2 अहम तरीन सवाल, एक तो ये कि मनशियात के इस्तेमाल से हुमैरा अस्तर की मौत नहीं हुई शवाहिद के मुताबिक। दूसरा ये कि बू क्यों महसूस नहीं की गई, इसने कि जो सबसे ज़्यादा बू महसूस कर सकते थे उनके पड़ोसी, उनके हमसाए, वो उन 4-5 महीनों में एग्जैक्टली उन 4-5 महीनों में वहाँ नहीं थे कि जब बॉडी के डिकम्पोज होने का अमल हो रहा था। और जब ज़ाहिर उसके बाद बॉडी मिली है उस वक्त तक बू काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, इसलिए कि हड्डियाँ बाहर निकल आई थी। हमने कुछ ऐसी तस्वीर भी देखी कि बॉडी से जो उनका हाथ है वो बहुत यानी कीड़े मकोड़े जो उनकी लाश को खा रहे थे वो उनका हाथ काफ़ी दूर ले गए थे उनकी बॉडी से और हाथ अलग हो गया था। ये भी बताया कि जो घुटनों के जोड़ हैं जो आखिर में डलते हैं सबसे जब डिकम्पोज जिस्म का अमल शुरू होता है वो जोड़ भी करना फरना शुरू हो गए। तो ये बात करते हुए भी आप एक अजीब कैफियत में होते हैं, लेकिन उस जिस्म पर ये गुजरी है। हैरानी की बात यह कि ये एक शख्स
हुमैरा असल की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था जिसने नोटिस किया हो कि वो इंस्टाग्राम पोस्ट ने की उनका फ़ोन पर किसी से राब्ता नहीं है, उनके खिलाफ अदालती यानी अदाकाराओं के लिए, मॉडर्न्स के लिए आमतौर पर जो उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कम से कम वो बहुत करीब होते हैं। कोई एक शख्स, बड़ी हैरत की बात है कि किसी ने उनकी गुमशुदगी को नोटिस नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, ना उनके हेल्पों में, ना शोबिज़ हेल्पों के अंदर, ना पुलिस को किसी तरह की कोई रिपोर्ट मिली। इस पर भी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर ऐसा भी कोई तनहा कैसे हो सकता है कि कोई एक शख्स उसकी ज़िंदगी में ना हो, चाहे वो काम करने वाला, उनके घर में उनकी हेल्प करने वाली कोई खातून हो, चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कोई गुमनाम किस्म की खातून थी। अब अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी, 7 लाख के करीब लोग इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर हैं। अहमद बर साहब जैसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट किए, हम तरीन शख्सियात पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने इनके साथ इंटरव्यूज़ कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि वो गुमनाम लड़की थी, बिल्कुल कोई गुमनाम खातून थी। सो ये ज़ाहिर है इस पर भी तहकीक करने की ज़रूरत है। और सबसे जो अहम बात है जो अब तक समझ से बाहर है कि जब उनके घर की वीडियोस सामने आई हैं, जहाँ वो ऊँधे मुँह गिरी हुई थी जब उनकी लाश मिली है, एंड अगेन किसी तरह के मनशियात के इस्तेमाल के सबूत नहीं, घर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। उनकी जो चादर है वो बिल्कुल शिकन आलूद नहीं है, जो तकिए हैं वो बिल्कुल अपनी जगहों पर रखे हैं, बाहर जो लाउंज है उस पर भी सोफ़े और सोफ़ों पे कुशन्स हैं, वो बिल्कुल इस अंदाज में पड़े हुए जैसे किसी ने इनको इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, गर्द की एक तह ज़रूर है जो यही 8-9 महीने में ही जमती है, जिसको देख कर भी आप अंदाज़ा ला सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर उनके घर के तमाम मामलात भी ठीक ठाक लगते हैं। मिनरल वाटर की पानी की बोतलें भी मौजूद हैं, फ्रिज भी सारा सामान से भरी हुई है, घर भी साफ सुथरा है, टेलीविज़न मौजूद है, एक कमरा जिसमें उनकी पेंटिंग जाबुल की लाश मिली है और वो बिल्कुल जो फ्रेम है पेंटिंग वाला उसके सामने वो उड़े मुँह जुड़ी हुई हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें एक बड़ी पुरअसरार मौत की जानिब निशानदेही करती हैं। ये तमाम तर चीज़ें बताती हैं कि गैर मामूली हालात में ये मौत हुई है। सिर्फ ये कह देना कि बस मौत हो गई थी और उसके बाद 9 महीने की लाश पड़ी रही है, कुछ लोगों ने इस बात का इजहार भी किया कि क्या ये मुमकिन है कि इस लाश को कहीं और रखा गया हो फ्रीज करके कुछ अरसे तक, और फिर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना तो कहा जा रहा है कि कत्ल के दरवाजे अंदर से बंद थे। ज़रा आज के दौर में ये गैर मुमकिन नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से दरवाजे अंदर से बंद कर दे और अल्टीमेटली से एक कत्ल की बजाय एक तबई मौत या मनशियात के नतीजे में होने वाली मौत दिखाने की कोशिश करे। सो ज़ाहिर इस केस को यूँ नहीं छोड़ देना चाहिए। ये एक ऐसी खातून की मौत का मामला है कि जो बड़ी बेचारगी में, ये बड़ी किस्मपुरसी में, ये बड़ी बेबसी में इस दुनिया से रुखसत हुई और इस बाप को सोच कर बड़ी तकलीफ होती है। उसकी लाश 9 महीने तक किस हालत में उसके अपने अपार्टमेंट में, उसके अपने घर में पड़ी रही, और क्या अजीब तन्हाई थी कि किसी एक शख्स ने 9 महीने में उस मारूफ अदाकारा की गुमशुदगी को, डिसअपीयरेंस को नोटिस नहीं किया। ये गैर मामूली बातें, और हम इस पर बात करते रहेंगे इसलिए कि सही मानों में सही डायरेक्शन में तहकीकात हो, और अगर इस लड़की के साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी, कोई ज़्यादती, कोई जुर्म हुआ है तो कम से कम मौत के बाद ही सही इसको इंसाफ ज़रूर मिले इंशाल्लाह।